बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो दुनिया की दो इमारतों का मुकाबला है। इमारतें दोनों ही हसीन हैं, काम दोनों के अलग हैं, मगर देखना यह है कि फ़ायदा किसका ज़्यादा है, काम किसका ज़्यादा अच्छा और फ़ायदा मंद है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर मैं आपको इसके इख्तिताम पर बताऊंगा कि किसका फ़ायदा ज़्यादा है। पहले नंबर पर आता है आगरा का ताज महल, जो दुनिया के 7 अजायब में से एक है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पेशतर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस्टाक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये नहायत हसीन इमारत है, जिसे देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। ये दरिया जमुना के किनारे पर बनाया गया है, जिसको शाहजहां ने 1632 था 1658 में मुकम्मल करवाया था। इस महल को इसने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। इसमें मुमताज़ महल और शाहजहां दोनों ही दफन हैं। ये इमारत 17 हेक्टेयर के वसी रकबे पर फैली हुई है, जिसमें एक मस्जिद और एक मेहमान खाना भी मौजूद है। ये इमारत इस वक्त के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई थी। इस इमारत को तामीर करने के लिए कमोबेश 20,000 ममार काम करते रहे थे, जिनका सबसे बड़ा रहनुमा उस्ताद अहमद लाहौरी थे। 1983 में इस इमारत को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना लिया गया था। इससे पता चलता है कि मुसलमान किस कदर इमारतों से दिलचस्पी रखते थे। ताजमहल ने 2007 में 7 से 8 मिलियन विजिटर्स को अपनी तरफ खींचा। इस तरह यह इमारत दुनिया के 7 अजायब में से एक बन गई है। इस इमारत में मरकजी महवर मकबरा है, क्योंकि यही असल इमारत है। इसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। इस इमारत का फ़न तमीर फ़ारसी और मुग़ल तर्ज़ तमीर है, जिसमें बुलंद व बाला मीनारों को फ़ोक़ियत दी गई है। इस मकबरे में एक ख़ास बात यह है कि शाहजहां और मुमताज़ महल की असल कब्रें नीचे हैं, जबकि दिखावे के तौर पर बनाई गई कब्रें ऊपर हैं। इस इमारत को देखने के लिए चूँकि हज़ारों लोग आते हैं, तो इस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत हर साल इससे अरबों रुपए कमाती है। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की दूसरी इमारत के बारे में। ये इमारत ऑक्सफोर्ड शहर में वाक़या है और इसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में वाक़या है और 924 साल पहले बनाई गई थी। इसे दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ हासिल है। इसकी बाकायदा तदरीस का आगाज़ 1133 ईस्वी में हुआ, मगर इसने यूनिवर्सिटी की शक्ल 1163 ईस्वी में इख्तियार की। इसने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करना शुरू कर दिया जब 1167 में हेनरी दोयम ने पेरिस की यूनिवर्सिटी पर पाबंदी लगा दी। इस यूनिवर्सिटी में एक बार झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से एक नई यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज बनाई गई। ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी को 1946 में असर नौ तमीर किया गया। इस यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम दुनिया का सबसे पुराना म्यूज़ियम है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस भी इसी की मलकियत है। इसकी टोटल आमदन 2.45 मिलियन यूरो है, जिसमें 624 मिलियन यूरो तहकीक पर खर्च कर दिए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के अजीम तरीन तलबा पैदा किए हैं, जिनमें 28 वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इंग्लैंड के पैदा किए हैं और बाकी दुनिया के सरबराहान इसके अलावा हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं। नवंबर 2019 के मुताबिक 71 नोबल इनाम याफ्ता लोग सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं। खेलों में भी ये तदरीसी इदारा किसी से पीछे नहीं है। इसके तलबा ने 160 ओलंपिक मेडल्स जीत रखे हैं। मैंने इन दोनों इमारतों के बारे में आपको मुख्तसर बता दिया है कि ये कब और कैसे बनी, इनको बनाने का मकसद क्या था, मगर असल बात यह है कि इन दोनों इमारतों में से ज़्यादा फ़ायदा किसका है। बिलाशुबा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ज़्यादा है, जो सदियों से बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रही है। मगर ताजमहल एक मोहब्बत की यादगार होने के अलावा कुछ भी नहीं। अगरचे इसे देखने करोड़ों लोग हर साल आते हैं, मगर फ़वाद के हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहीं ज़्यादा है। 1000 साल पहले मगरब ने तालीम की अहमियत को जान लिया था, इसलिए इन लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी और तरक्की करते चले गए। मगर हम मशरिक़ वाले सवाए ताजमहल और बादशाही किले बनाते रह गए।
وہ اس وقت ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے پاس تیل اور گیس کی طاقت ہونے کے باوجود ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک وقت تھا جب یورپ کو تاریک دور کہا جاتا تھا، مگر آج یورپ ہی کی وجہ سے اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔